दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी करतूत सुनकर आपका चेहरा शर्मसार हो जाएगा। पहले ये जालसाज अस्पताल में मरीजों और उनके रिश्तेदारों से दोस्ती करता था और फिर उनका भरोसा जीतकर उन्हें लूट लेता था। दिल्ली के इस शातिर जालसाज के शिकंजे में आने के बाद मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने चैन की सांस ली है। कोई नहीं चाहता कि उसे या उसके किसी भी अपने को अस्पताल का मुंह देखना पड़े, क्योंकि कोई अगर बीमार होता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। पैसे से लेकर भावनाओं के बोझ तले वो इंसान इतना दब जाता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना ही दुख नजर आता है। ऐसे में अगर कोई उस इंसान की भावनाओं से खेले तो उसे आप क्या कहेंगे? दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से जुड़ी एक ऐसी ही हकीकत सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, क्या कोई इतना बेदिल हो सकता है जो मरीज के तमाम दवाइयों और खर्चों का सौदा कर ले, वो भी भरोसे को तार तार करके। मैं वहाँ जैसे पहुँचा तो अंदर एम्स में पापा एडमिट हो गए इमरजेंसी में। मैं पापा के साथ था पहले। हमारे साथ एक अनजान आदमी जो था उसने हमारे साथ खाना भी खाया, पानी भी पिया। तो उसके बाद चाचा इमरजेंसी में अंदर चले गए पापा के पास, मैं इमरजेंसी में रहा। तो वो अनजान आदमी मुझसे भी बातें करने लगा, काफी बुजुर्ग था। दिल्ली में एक शातिर बुजुर्ग की ऐसी ही करतूत सामने आई है जिसने भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। 65 साल के चंदर मोहन गुप्ता नाम का ये शातिर शख्स दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। इस जालसाज पर आरोप है कि ये पहले तो मरीजों से हमदर्दी जताता था और फिर उनका दिल जीतकर भरोसे में लेता था और मौका मिलते ही उनके जूस या दूध में नींद की गोली मिलाकर लूट लेता था। तो नाइट में लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास वो अमूल की 2 बोतल लेके आया। एक उसने मुझे पिला दी और एक उसने पता नहीं पी है या नहीं पी। मुझे जब होश आया तब पता लगा। तो मैं तो अपने आप को एम्स में एडमिट पाया। इस शातिर की असलियत तब खुली जब पीड़ितों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने चांदनी चौक में इस शख्स की तलाशी की। इसके पास से 2 मोबाइल, एक एटीएम और लोर्जापेम की 30 टैबलेट बरामद की गयी। और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने अपने सारे गुनाह कबूल लिए। दिल्ली के एम्स में अपने पिता का इलाज करा रहे मथुरा के रहने वाले अजय शर्मा को चंदर मोहन गुप्ता ने अपना शिकार बनाया था। पहले तो इलाज के लिए इसने अजय शर्मा से 40,000 रुपए लिए, फिर बातों के जाल में उन्हें फंसाकर नशीला दूध पिला दिया और उनकी जेब से 40,000 रुपए, 2 मोबाइल और एटीएम लेकर फरार हो गया। और जब एम्स जैसी जगह पर ये घटना हो रही है तो पुलिस प्रशासन को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगह पे घटना नहीं हो। वहाँ पीड़ित व्यक्ति आते हैं और ऐसी जो घटना होती है, जहर खुराना भी वहाँ सक्रिय है, तो वो पकड़ा गया। तो पीड़ितों को इसकी करतूत का तब पता चला जब वेटिंग रूम में अजय शर्मा के रिश्तेदार आए और वो उन्हें बेहोश देखकर दंग रह गए, जिसके बाद हंगामा करके उन्हें पहले तो एम्स में भर्ती कराया गया। फिर असलियत का पता चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर इस जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंदर मोहन गुप्ता बुलंदशहर का रहने वाला है और ये पिछले 5-6 साल से घर से अलग रह रहा है और दिल्ली में सस्ते लॉज में ठहरता था और एम्स में परेशान मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ढूंढता था और उनसे दोस्ती करके उनको अपना शिकार बना लेता था। इस बुजुर्ग शातिर के शिकंजे में आने के बाद दिल्ली पुलिस ने चैन की सांस ली है और अब इससे पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि इसने जालसाजी कर अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। 2011 में एक मामले में इसको सफदरजंग इनक्लेव थाने में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये दोबारा दूसरे नामों से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा। ये मूल रूप से रहने वाला बुलंदशहर का है और बताया गया है कि पिछले 5 से 6 साल से ये अपनी फैमिली से भी अलग रह रहा है। कैमरा पर्सन सलील सोनी के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24 दिल्ली।